बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस वक्त भारत ने पाकिस्तानी सरहद पर फौज जो है वो अचानक लगा दी है, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेशी बॉर्डर के ऊपर भी भारत की फौज की बड़ी तादाद जो है उसे तैनात कर दिया गया है। आखिर ये होने क्या जा रहा है? एक वार्निंग भी जारी की गई है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है। चाइना ने पाकिस्तानी एयरबेस पर एक ऐसे हथियार का तजर्बा कर लिया है कि जिसके बाद भारत की नींदें हराम हो गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और आपको पता है कि गुज़िश्ता कुछ टाइम से पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर तवज्जो मगरबी बॉर्डर पर मरकूज करने की कोशिश दहशत गर्दों की जानिब से की जा रही है। और दहशत गर्द क्या नाज़रीन, भारत की जानिब से ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत पाकिस्तान को एंगेज करना चाहता है मगरबी बॉर्डर पे, और दूसरी तरफ इसने आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर के साथ जो है वो अपनी मौजूदगी जो है उसको भी गुज़िश्ता कुछ टाइम से बढ़ा रखा है। अभी नाज़रीन जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि इंडिया ने रियासत गुजरात में पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक जो है वो जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है और ये 7 से लेकर 10 मई तक 3 दिन के लिए जंगी मशकें की जाएंगी। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन भारत ने एक और काम किया है जो कि उसकी खबासत को जाहिर करने के लिए काफ़ी होगा। वो इसने बांग्लादेशी बॉर्डर के साथ भी अपनी डिप्लॉयमेंट में इजाफा किया और कुछ जदीद तरीन हथियारों को बांग्लादेशी बॉर्डर के ऊपर इन्होंने शिफ्ट किया और फौज की बड़ी तादाद जो है वो बांग्लादेशी बॉर्डर पे लगाई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत को खतरात मौजूद हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ती है, क्योंकि इसकी सरहद के अंदर ही ये शरारतबाजी मौजूद है। और अभी जो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयमेंट की है, इसका मकसद भी यही है कि अगर ये जंग शुरू होती है और पाकिस्तान बांग्लादेश साइड से इनको एंगेज करने की कोशिश करेगा तो वहां पे ये फौज को ऑलरेडी एंगेज करेंगे। अभी इन्होंने कोलकाता के अंदर ही अपना जो AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी जो है उसको तैनात किया है ताकि अगर बांग्लादेश की जानिब से एयर स्ट्राइक आती है तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सके। तो नाज़रीन, भारत की जो तैयारियां हैं वो ये जाहिर कर रही हैं कि भारत किसी लम्हे भी पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। इस वक्त भारत जो है वो खुराक और इंसानी इमदाद के नाम पर बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद जो है वो अफगानिस्तान में ट्रांसफ़र कर रहा है और इसी वजह से अब वहाँ से अब जो ड्रोन्स के ज़रिए यानी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इंडिया के जो इरादे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि जो कुछ हालात इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुए हैं, बेसिकली तो इनकी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ उनके नाकाबिल तरदीद जो सबूत हैं वो भी सामने आ चुके हैं। अभी शौकत मीर को जो गिरफ्तार किया गया तो एक प्रोपेगेंडा किया गया और कहा गया जी कि शौकत मीर के पाँव में छाले पड़ चुके थे, वहां पे उन्होंने जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया तो कितने घंटे से फायरिंग जारी रही। तो वो वीडियो भी सामने आ गई कि किस तरह से इस छुपे हुए चूहे को निकाला गया और पकड़ के आराम से इसको लेकर गए हैं। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा कि जी अब ये फैलाने की कोशिश की जा रही थी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो कि इस चीज़ का अंदाजा था तो उन्होंने पहले ये वीडियो शूट कर ली थी कि ये किस तरह से गिरफ्तार हुआ है। अब वहाँ पे ये जो इस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, किसी ने कहा जी कि शौकत मीर को 8 गोलियां लगी हैं, कि 7 गोलियां लगी हैं, टांग में गोलियां लगी। ये ड्रामा जो है वो करने की जो सारी प्लानिंग है उसके पीछे यही था कि लोगों को मुश्तइल किया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगवाए गए। तो इसका मकसद भी यही था कि जो आज़ाद कश्मीर है वो उसके हालात ख़राब करके तो भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर अटैक जो है वो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है वहाँ से करे। लेकिन नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने पहले से ज़्यादा तैयारी कर रखी है। पहले से बहुत सारी जब जंगें होती हैं तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी सामने आती हैं, अपनी बहुत सारी वो चीज़ें भी सामने आती हैं कि जिनको अगली जंग में नहीं दोहराना चाहिए। तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है ही, लेकिन बांग्लादेश जो है वो भी दो हाथ करने के लिए, ख़ास तौर पे जो इसकी 7 सिस्टर रियासतें हैं
उनको अब ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि आने वाले दिनों के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर जंग शुरू होती है तो उन्हें क्या करना है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये पता चले कि पाकिस्तान में चाइना ने भारत को एक बड़ा और कड़ा जवाब दिया है। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तानी एयरबेस से KJ-500 जो अविक्स त्यारा है, यानी जो बम्बार्डियर इनका नया त्यारा पाकिस्तान को दिया गया है, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया। नाज़रीन पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर अगर इस त्यारे की परफॉर्मेंस को चेक किया जाए तो 470 किलोमीटर भारतीय इलाकों के अंदर न सिर्फ इनके राफेल त्यारे जो हैं उनको डिटेक्ट करके उनको मुकम्मल तौर पे डिसेबल किया जा सकेगा, उनके जो सिग्नल्स हैं वो जैम किए जा सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जा सकती है। ना सिर्फ ये बल्कि जो 100 के करीब टारगेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन फिजा के अंदर मौजूद जो जंगी त्यारे हैं उनको फराहम की जा सकती है, जिसमें PL-15 और PL-17 मिसाइलों के जरिए इसी रेंज में मौजूद जो टारगेट्स हैं उनको तबाह किया जा सकता है। तो नाज़रीन पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर रहते हुए इस KJ-500 जो त्यारा है इसके जरिए दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर करने की सलाहियत रखता है। वैसे जो प्रीवियस वार है उसके अंदर तो इंडिया ने देख लिया कि एयरफोर्स जो है उसको तो पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतारेगा नहीं, लेकिन जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसका भी तोड़ पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त निकाला हुआ है। तो भारत जो है वो अगर कोई इस तरह के मिस एडवेंचर करने की कोशिश में है या इस तरह के मूड में है तो पाकिस्तान इसको बड़ा ज़बरदस्त जवाब देने की मुकम्मल तौर पे तैयारियां किए हुआ है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शायद दुश्मन ये समझ रहा है कि पाकिस्तानी क़यादत अभी चूँकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तेहरान के दौरे पे जा रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके अहल खाना की नमाज जनाजा में शिरकत करनी है। उसके बाद वो तुर्की जा रहे हैं। तुर्की में दिफाई जो माहिरीन है उनके साथ एक अहम मीटिंग है और दिफाई ताल्लुकात के हवाले से कुछ नई चीज़ें होने जा रही हैं। और ये जो तेहरान के बाद तुर्की का दौरा है ये बड़ा गैर मामूली और बड़ा अहम दौरा है और इसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान और मिस्र और कतर जो मिलकर इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं उस हवाले से ये एक बड़ी पेशरफ्त है और इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। भारत इसी दौरान जब पाकिस्तान की क़यादत जो है वो एक फॉरेन टूर के ऊपर, तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश इंडिया कर सकता है। 7 से लेकर 10 जुलाई तक नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर भी हाई अलर्ट है और इससे पहले भी है क्योंकि इसकी जो नेचर है वो यही होती है कि ये जो जंगी मशकों की आड़ में जब भी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो वो जंगी मशकों की आड़ में किया और उसके बाद फिर इसको मुंह की खानी पड़ी। और अब भी पाकिस्तानी शाहीन मुकम्मल तैयार हैं, दुश्मन को कहाँ कहाँ पे कैसे ठोकना है टारगेट्स पहले से असाइन किए जा चुके हैं। अगर भारत किसी की शय के ऊपर पाकिस्तान के साथ उलझेगा तो याद रखें कि उनके ऊपर भी पाकिस्तान बड़ा तसल्ली बख्श उनका इलाज करने के लिए तैयार है और इनका भी इलाज करने के लिए तैयार है। ऐसे ही हमने नहीं कहा था जी कि आप दाएं से आना चाहते हैं, बाएं से आना चाहते हैं, ऊपर से आना चाहते हैं, नीचे से, जहां से आओगे तो तुम्हारी तसल्ली करवा देंगे, तुम्हारे 14 तबक रोशन होंगे। तो ये ऐसे नहीं पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान ने उसकी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।